everyone, I am Gurjeet Kaur and you are watching Gur Academy। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतिहास के सेकंड फेज को पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके बीए सेमेस्टर थर्ड का पार्ट है। हमने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है एंशिएंट हिस्ट्री जो कि आप बीए 1 सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं। देन दूसरा पार्ट है मिडिवल हिस्ट्री जो कि बीए 1 सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है बैटल ऑफ प्लासी। और ये हमारे हिस्ट्री का थर्ड फेज है, दैट इज अ मॉडर्न पीरियड। जिस समय में भारत में अंग्रेज आ चुके थे उस समय को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानकारी इकट्ठा करते हैं कि भारत में अंग्रेज क्यों आए थे। भारत में अंग्रेजों के आने का कारण ये था कि भारत में गर्म मसाले और इवन हम ये कहें कि रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं थी। इंग्लैंड की जो है वहां पर रॉ मटेरियल की कमी थी, इसके अलावा गर्म मसाले नहीं थे। तो भारत में एक दूसरी बात ये थी कि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसके कारण जो है बाहर की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें होड़ मच गई थी कि एशियन कंट्रीज को अपने कंट्रोल में लाया जाए। तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कंट्री था वो था इंडिया। तो सबसे पहले भारत को कंट्रोल करने के लिए, भारत को जानने के लिए पुर्तगाली आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे देश में फ्रेंच, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए हैं। अब इन सब में पावरफुल निकले ब्रिटिशर्स और उन्होंने भारत के ऊपर राज किया था। तो चलो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी से पहले हम देख लें कि अंग्रेज हमारे देश में कब आए थे। अंग्रेज हमारे देश में 1600 के करीब आए थे और उन्होंने महारानी एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड की महारानी थी उनसे आज्ञा पत्र लिया कि भारत में हम व्यापार करने जा सकते हैं। तो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की भारत में व्यापार करने के लिए। तो जैसे हम आज बात करते हैं ना कि रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, तो वैसे उन लोगों का बेसिक वर्क जो है ट्रेडिंग करना है। तो वैसे ही उन्होंने भारत में ट्रेडिंग करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की और उसके द्वारा जो है भारत में ये लोग आए और उनके द्वारा जो है ट्रेडिंग का काम शुरू किया गया। अब 2 व्यक्तियों का योगदान ब्रिटिशर्स में सबसे ज्यादा है। तो इनमें सबसे पहला जो नाम है वो है कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड थॉमस रो। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है क्योंकि इन्होंने जो मुगल बादशाह है उनको राजी किया कि वो लोग भारत में ट्रेड करने आ सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अकबर के टाइम में हॉकिंस आए थे, देन जहांगीर से इन्होंने अधिकार प्राप्त किए। पर औरंगजेब के टाइम तक आते आते, क्योंकि औरंगजेब की डेथ 1707 में हुई है, तो औरंगजेब ये जान चुके थे कि इनकी मेन एम भारत को कंट्रोल करना है। तो इन्होंने इनको टाइम दिया था कि आप भारत छोड़ के चले जाओ, पर उसी बीच औरंगजेब की डेथ हो गई और स्थिति जो है वो चेंज हो गई। और उसके बाद मैंने बोला 1600 में ये लोग आए थे। और अब हम बात करने जा रहे हैं प्लासी की लड़ाई, जिसको बंगाल की पहली क्रांति भी बोलते हैं, जो 1757 में हुई थी, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो 1600 में ट्रेडिंग शुरू कर ली। उसके साथ साथ इन्होंने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, मछलीपट्टनम, हुगली, इनके ऊपर उन्होंने अपने व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर ली। फिर उसके बाद 1740 से लेकर 63 तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक के युद्ध हुए, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत से बाहर धकेल मारा। फिर उसके बाद जो है अब धीरे धीरे इनका मेन देखा, इन्होंने भारत की स्थिति को देखा। भारत की स्थिति में उन्होंने देखा कि वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, हर एक सोर्स भारत में है, बट हमारी वीकनेस भी उन्होंने साथ में देखी कि राज्य आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई झगड़े का क्यों ना भाई फायदा उठाया जाए। तो अंग्रेजों ने वो फायदा उठाने के लिए प्लासी की बैटल की जो है एक तरह से शुरुआत, कारण जो है तैयार होने शुरू हुए। कोई भी घटना होती है उसके कारण जरूर होते हैं और उसके प्रभाव जरूर होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्लासी की लड़ाई के क्या कारण हुए जिसके कारण जो है ये लड़ाई हुई। तो ये लड़ाई हुई है बंगाल में। बंगाल में अभी जो उनका नवाब है उसका नाम है सिराजुद्दौला, ठीक है।
सिराजुद्दौला वन ऑफ द कैपेबल किंग है, बट उसमें कुछ कमियां भी है, जैसे कि बहुत गुस्सैल है और अपना डिसीजन बहुत जल्दी से ले लेता है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला बंगाल का जो है नवाब है। अब यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सारी भागदौड़ है वो संभाल रहे हैं मिस्टर क्लाइव। ठीक है, तो हम सबसे पहले कारण पढ़ते हैं। कारणों में सबसे पहले है हमारे पास रियल मोटिव्स ऑफ द इंग्लिश, कि भारत में जो है अंग्रेजों के मुख्य रूप में आने का कारण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भारत में एक तो वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करना चाहते थे। ठीक है, वो रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाकर अपने देश में ले जाते थे, तैयार माल करके यहाँ पर आकर बेचते थे, बहुत अच्छी मार्केट उनको मिल गई थी। इसके अलावा जो है दस्तक नामक उनको एक लेटर प्राप्त हो गया था मुगल बादशाह शाह आलम से, जिससे जो है वो लेटर दिखा के वो अपना कहीं भी जाके ट्रेडिंग कर सकते थे और अंग्रेजों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो ऐसे करके उन्होंने अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंडीशन ब्रिटिशर्स ने भारत में बहुत अच्छी करनी शुरू कर दी थी। असल में मंसूबे क्या है? भारत को अपने कंट्रोल में करना। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है सिराजुद्दौला बिकेम एप्रीहेंसिव ऑफ द ब्रिटिश डिजाइन्स, यानी कि सिराजुद्दौला का अंग्रेजों की कारगुजारी के तरफ शक्की स्वभाव रखना, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार अलीवर्दी खान रह चुके थे, वो आजाद शासक थे और उसकी मृत्यु के पश्चात जो है सिराजुद्दौला, जो कि उनका ग्रैंड सन था, वो बना था। पर वो जब नवाब बना तो उसने नवाब बनते टाइम ही उसको ये होना लग गया था कि अंग्रेज किसी ना किसी तरह उसकी सीमाओं को कंट्रोल में करना चाहते हैं और उसके जो एरिया है उसको अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसलिए जो है सिराजुद्दौला थोड़ा ज्यादा अलर्ट हो गया था। वैसे भी स्टूडेंट्स, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बंगाल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस। वाई? क्योंकि एक तो बंगाल जो है समुद्री एरिया है, इसे ट्रेडिंग की जा सकती है। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पर सोने चांदी की जो है माइंस है वो भी बहुत हेल्पफुल है। आगे जाकर अंग्रेजों के टाइम में आयरन की माइंस मिली है यहाँ पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया माना जाए। अंग्रेजों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अ एंट्री पॉइंट फॉर देम इन इंडिया। तो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है ह्यूमिलेटिंग एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश टुवर्ड्स नवाब। कहते हैं कि 1757 में सिराजुद्दौला जो है वो नेक्स्ट नवाब बने। जब भी कोई नया नवाब बनता था तो अंग्रेज उनको नजराना भेंट किया करते थे और अंग्रेजों के द्वारा ये भी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी थी नवाब को कि वो कहाँ व्यापारिक काम कर रहे हैं। जब ये सब चीजें हुई, सिराजुद्दौला नवाब बने, तो अंग्रेजों ने ना कोई उनको तोहफा दिया, ना उनके दरबार में जाकर पेश हुए, ना उनको बताया कि हम लोग कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसके नतीजे के तौर पर नवाब को लगा कि ये मेरे को नवाब मानते ही नहीं है एंड दे इंसल्टेड मी, दैट्स व्हाई सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा मिसयूज ऑफ द कमर्शियल कंसेशन बाय द ब्रिटिश, अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक सहूलतों का दुरुपयोग करना, जिसमें मैं आपको पहले ही दस्तक के बारे में बता चुकी हूँ। दस्तक मीन्स फ्री पास। अब देखो उनको ये दस्तक नामक लेटर दे दिया गया कि वेयर यू गो आप विदाउट टैक्स दिए जो है ट्रेडिंग कर सकते हो, बट अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया, इसके साथ साथ उन्होंने ये दस्तक भारतीय व्यापारियों को बहुत सारा पैसा लेकर बेच दिया, जिसके कारण जो है नवाब का और नुकसान होना शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंग्लिश सपोर्ट टू द एनिमीज ऑफ द नवाब। अब अंग्रेजों के द्वारा नवाब के दुश्मनों को सहयोग देना जो है ये भी एक कारण बन गया इस बैटल का। अब कौन से दुश्मन है? सबसे पहला जो है वो सिराजुद्दौला का छोटा भाई था मुराउद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब बनना चाहता था। दूसरा था पूर्णिमा इलाके का नाम है, इसका सूबेदार था शौकत जंग, जो अगेन वो भी नवाब बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि अलीवर्दी खान का अपना कोई बेटा नहीं था। देन उसके बाद जो है नवाब का सेनापति और अलीवर्दी खान का जीजा मीर जाफर भी इसका नवाब बंगाल का बनना चाहता था। तो अंग्रेजों ने इन तीनों व्यक्तियों को अपनी साजिशों से अपने साथ मिला लिया, जिसकी जानकारी सिराजुद्दौला को मिल गई, जिसके कारण अगेन ये भी हम कहें कि एक कारण बना इस बैटल के होने का। नेक्स्ट है एंटी हिंदू पॉलिसीज ऑफ द नवाब। बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान बहुत
अच्छा शासक था, हम कहें कि धार्मिक विचारों वाला स्वामी था, और उसके द्वारा जो है हिंदुओं को नियुक्त किया गया था, हाई डेजिग्नेशन दिए गए थे। बट सिराजुद्दौला ऐसा नहीं था, उसने नवाब बनते सार ही कई हिंदुओं को बहुत हाई डेजिग्नेशन से हटा दिया। जैसे कि नवाब ने दीवान राज बल्लभ के पुत्र कृष्ण बल्लभ को जो है हटा दिया उसके डेजिग्नेशन से। अब ये जो कृष्ण बल्लभ है ये अपना सारा खजाना लेके अंग्रेजों की शरण में चला गया। अब यहाँ पर सिराजुद्दौला ने बोला कि ये तो भाई मेरे राज से भागा हुआ भगौड़ा है, आप मुझे सौंप दो। अंग्रेजों ने इसको नहीं सौंपा। फिर उसके बाद जो है एक व्यापारी था जगत सिंह और किशन चंद, ये भी नवाब के व्यवहार से संतुष्ट नहीं थे, ये दोनों भी अंग्रेजों के साथ मिलते थे। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजन जो कि इस बैटल का कारण था। देन है हमारे पास ब्रिटिश फोर्टिफिकेशन ऑफ द कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता जो है या कलकत्ता जो है वो एक तरह से हम कहें कि ये इनके संबंध बिगाड़ने में सबसे बड़ा कारण बना। अब यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला ने यहाँ पर फ्रांसीसियों ने भी अपनी किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी, अंग्रेजों ने भी। अब यहाँ पर सिराजुद्दौला ने इन दोनों को बोला कि आप कलकत्ता की किलाबंदी ना करो। तो फ्रांसीसी तो इस काम से हट गए, पर अंग्रेज नहीं हटे। अंग्रेजों ने कहा हमारा ट्रेडिंग होता है और हमें अपना सामान रखने के लिए एक फोर्ट टाइप एरिया चाहिए। तो ये इसके कारण जो है नवाब इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। नतीजे के तौर पर ये बैटल के एक और कारण ऐड हो गया। देन है नवाब्स ऑक्यूपेशन ऑफ कलकत्ता। फिर उसके बाद अंग्रेज जब नहीं हटे तो नवाब ने इस इलाके के ऊपर हमला किया 16 जून 1756 को और इसको अपने अधिकार के अधीन ले लिया। और अंग्रेज गवर्नर ड्रेक और उसके और अधिकारियों को जो है वहां से जाना पड़ा। देन नेक्स्ट हमारा आता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये स्टूडेंट्स आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस घटनाक्रम में क्या हुआ था, कहते कि इस घटनाक्रम में नवाब सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पे अधिकार किया 20 जून को, तो बहुत गर्मी थी वहां पर। 146 अंग्रेज कैदियों को उसने 18x14x10 जो है एक रूम है, इसका एरिया मैं आपको बता रही हूँ, एक कोठरी थी वहां पर 146 जो है अंग्रेजों को उसने कैद कर दिया। कहते कि दूसरे दिन उसमें सारे ही मर गए, सिर्फ 23 ब्रिटिशर्स जो है वो ही बच पाए थे। और इस घटनाक्रम को बताने वाले अंग्रेज अधिकारी फॉलविल हैं, पर ज्यादातर इतिहासकार इसको सही नहीं मानते हैं। कहते कि ऐसा एक तो इतने छोटे रूम में 146 व्यक्तियों को बंद करना बहुत मुश्किल है, और इस घटनाक्रम को इतिहास में हम ब्लैक होल ट्रेजेडी मानते हैं। नेक्स्ट आता है अलीनगर की संधि, या इसको हम कलकत्ता की संधि भी कह देते हैं। कहते कि कलकत्ता पे कब्जा करने के बाद सिराजुद्दौला ने इस एरिया का नाम रख दिया अलीनगर। और जब अंग्रेजों को मद्रास में नवाब द्वारा कलकत्ता के ऊपर ये कब्जा करने और ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में पता लगा, तो उन्होंने एडमिरल वॉटसन को समुद्री रास्ते से, क्लाइव को स्थल मार्ग से जो है इस इलाके को कैप्चर करने के लिए भेजा। कहते कि 2 जनवरी 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता के ऊपर दोबारा कब्जा किया और नवाब को उनके साथ अलीनगर या कलकत्ता की संधि करनी पड़ी। संधि में क्या हुआ? संधि में क्या था कि अंग्रेजों ने कहा कि हमारी जो बस्तियां हैं आप हमें वापस कर दो, ठीक है। दूसरा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दस्तक के अंतर्गत आने वाले माल के ऊपर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। नवाब अंग्रेजों के द्वारा जो छीनी गई सब जो वस्तुएं हैं उनको वापस कर देगा। तो ये दोनों के बीच में संधि हुई, जो कि नवाब को पसंद नहीं आई। नवाब को गेम लगा कि अगेन इट्स माय इंसल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ब्रिटिश अटैक ऑन चंदननगर। फिर उसके बाद इन्होंने 1757 में ब्रिटिशर्स ने जो है चंदननगर के ऊपर हमला कर दिया और चंदननगर को जो है एक तरह से बंगाल के ऊपर हमला करने के लिए ये एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देन नेक्स्ट आता है क्लाइव सीक्रेट एग्रीमेंट विद द एनिमीज ऑफ द नवाब। अब क्लाइव ने जो है एक तो दीवान राय वल्लभ हो गया, ठीक है, उसके साथ देन मीर जाफर हो गया। इन दोनों के साथ उन्होंने संधि की। मीर जाफर सेनापति था, उसको बोला कि अगर हमारा युद्ध होता है तो आप युद्ध के मैदान में भाग आओगे, वापस चले जाओगे। इस सब की जानकारी एक अमीन चंद नामक एक व्यापारी को हो गई। तो अमीन चंद ने क्लाइव को जो है एक तरह से धमकी देनी शुरू की कि भाई आप अगर मुझे 30 लाख रुपए दोगे तो मैं चुप रहूंगा।
नहीं तो मैं जाके सारी जानकारी नवाब को दे दूंगा। अब क्लाइव ने यहाँ पर एक चालाकी की, उसने 2 लेटर्स तैयार किए, एक पर तो क्लाइव के नकली साइन कर दिए, एक पर क्लाइव के असली। जो नकली साइन थे उसको बोला गया कि भाई हाँ तेरे को 30 लाख अमीचंद को दे दिए जाएंगे, बट असली में ऐसा कोई ब्यौरा नहीं दिया गया था। और इस तरह क्लाइव ने अमीचंद को जो है चुप करा दिया और उसकी जो घटना थी, एक तरह से उसकी जो साजिश थी, उसको पूरा होने का समय मिल गया। तो ये तो सारे हो गए कारण। अब इन कारणों के साथ साथ अब हम करते हैं कि बैटल्स में क्या क्या हुआ। देखो मैंने मैप शो किया हुआ है आपको कि कैसे करके जो है एक तरह से ये बैटल शुरू हुई और बैटल में जो है आर्मी कैसे करके जो है आई और कैसे करके इन्होंने प्लानिंग करके जो है बैटल की थी। फिर हम आते हैं घटनाओं में। घटनाओं में सबसे पहले हमारे पास आती है लड़ाई की घटनाओं में कि अब क्लाइव को एक मौका चाहिए था कि मैं कैसे जो है सिराजुद्दौला के साथ युद्ध की तैयारी करूं। तो उसने ये एक लेटर लिख के भेजी क्लाइव ने सिराजुद्दौला को कि आप जो है फ्रांसीसियों के साथ संधि कर रहे हो, कलकत्ता की संधि को तोड़ रहे हो। नतीजे के तौर पर मैं अपने जो है आपके उत्तर की उड़ीक में 3000 सैनिकों के साथ जो है मुर्शिदाबाद की तरफ उसने कूच कर दिया था। मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सिराजुद्दौला ने भी अपनी 50,000 सैनिक लेके आगे बढ़े। 23 जून 1757 को बलाचिस्तान में दोनों के बीच में युद्ध हुआ और कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ और बहुत सारे उसने सैनिकों को अपने साथ मिला लिया और युद्ध के मैदान में वहां से भाग निकला। नतीजे के तौर पर बैटल तो हुई नहीं, लड़ाई में सिराजुद्दौला सीधे हार गया और इसके नतीजे में सिराजुद्दौला वहां से भागा और मुर्शिदाबाद में उसको जो है मीर जाफर के बेटे मीरन ने गिरफ्तार कर लिया और उसको 24 जून को जो है उसको मार दिया गया। और इस तरह जो है प्लासी की लड़ाई हम कहें कि कोई खून खराबा किए बिना जो है एक तरह से अंग्रेजों का बंगाल के ऊपर प्रभाव आ गया था। अब ये तो हुई लड़ाई के कारण। अब हमारे पास आते हैं लड़ाई का महत्व। सबसे पहले आता है नो मिलिट्री सिग्निफिकेंस। इस लड़ाई का कोई मिलिट्री सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ पर ना कोई अस्त्र शस्त्र लाए गए, ना ज्यादा खून खराबा, ना कोई बहादुरी हुई। क्योंकि मीर जाफर, राय दुर्लभ पहले युद्ध के मैदान से भाग गए, सैनिक घबरा गए, इधर सिराजुद्दौला भी भाग गया। नतीजे के तौर पर कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अंग्रेजों के 65 सोल्जर्स मारे गए, नवाब के 500 सोल्जर्स मारे गए। सो नो मिलिट्री सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बैटल। सेकेंड, हम इसका इंपॉर्टेंस ये कहेंगे कि दिस इज अ बैटल जरूर है। दिस इज अ बैटल मतलब कि एक इससे फैसला हो गया। फैसला क्या हुआ कि भारतीय शासकों की स्थिति कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है और अंग्रेज उनके ऊपर हावी होते जा रहे हैं। देन बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इरा। तो इसके दौरान जो है एक न्यू इरा शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बना दिया और 24 परगने का एरिया जो है उसकी जिम्मेदारी की अधिकार जो है वो अंग्रेजों को दे दिए गए और नतीजे के तौर पर अंग्रेजों का प्रभाव भारत में शुरू हो गया। देन अंग्रेजों को आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक गेन्स ऑफ ब्रिटिश, तो पहले बता चुकी हूँ 24 परगने की जिम्मेदारी अंग्रेजों को मिल चुकी है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के वो लोग टैक्स इकट्ठे कर सकते हैं और इसके अलावा जो है उनको बहुत सारे और जो है टैक्सेस इससे मीर जाफर से मिले थे। देन हेल्प द डिफीट ऑफ द फ्रेंच। अब इस बैटल के कारण मैं पहले बता चुकी हूँ कि कर्नाटका युद्ध 1746 to 48, दूसरी बैटल 49 to 55 और थर्ड बैटल 56 to 63 के बीच में हुई। क्योंकि अंग्रेज इस लड़ाई, प्लासी की लड़ाई के बाद बहुत पावरफुल हो गए, जिसके नतीजे के तौर पर उन्होंने फ्रांसीसियों को जो है भारत से बाहर धकेल दिया। देन नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन इन द नेचर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेडिंग करने के लिए आई थी, अब उस कंपनी ने भारत के ऊपर अपना राज्य स्थापित करने की योजनाओं को शुरू कर दिया था। देन द पपेट गवर्नमेंट ऑफ मीर जाफर कठपुतली बन गया था अंग्रेजों के हाथों में। ड्यूल सिस्टम लॉर्ड क्लाइव ने लागू कर दिया था। ड्यूल सिस्टम में क्या था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो लैंड रेवेन्यू है वो अंग्रेज कलेक्ट करेंगे और इसकी जो फौजदारी, जो आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका सोल्यूशन जो है वो मीर जाफर करेंगे। तो इसके कारण जो है मीर जाफर अंग्रेजों के हाथ में कठपुतली बना और सब कुछ जो है अंग्रेजों के हाथ में चला गया। सिर्फ नाम का शासक बन के रह गया था मीर जाफर। नेक्स्ट है पर्सनल गेन्स ऑफ क्लाइव।
अब हम ये कह चुके हैं कि ब्रिटिशर्स को तो बहुत फायदा हुआ, तो क्लाइव को भी बहुत फायदा हुआ। कहते कि क्लाइव को अकेले को 2300 पाउंड की प्रॉपर्टी इस बैटल के बाद मीर जाफर से प्राप्त हुई। देन वीकनेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एक्सपोज्ड, और भारत की राजनीति का भेद खुलना शुरू हो गया था कि भारतीयों में कोई यूनिटी नहीं है, कोई भी इनको धन का लालच देके कैसे भी करके इनको तोड़ सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओपनिंग वे फॉर न्यू स्ट्रगल्स। इसके कारण न्यू स्ट्रगल्स के नए संघर्षों का जन्म हुआ। फिर 1716 में मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया गया, मीर कासिम आया, उसके बाद बक्सर की बैटल हुई जो मैं आपके साथ नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस करूंगी। देन उसके बाद आता है सेट बैक टू द सुप्रीमेसी ऑफ मुगल एम्पायर। अब मुगल बादशाह की जो प्रभुसत्ता है उसको भी नुकसान पहुंचा था इस बैटल के बाद। लास्ट पॉइंट, एनहांस द प्रेस्टीज ऑफ द कंपनी, तो कंपनी की शान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेमेस्टर एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। आपने जो है इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, रिवीजन कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसमें एनरोल करा सकते हो, और इसमें मैं आपकी हिस्ट्री को समझने में पूरी सहायता करूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।